Hello everyone, this is Nisha Sharma, and in today's class I'll be teaching you section C from unit 4. So section C is the emperor's seat. You can see here we have group of letters over here which we have rearranged. So you can see first one is courage, the second one is nobility, and then heroism, then honesty, then compassion, and then fairness. So students, let us begin with the class. It's a very very nice story, and you're surely going to enjoy this. So see what happens. Once there was an emperor in the forest. When he realized he was growing old, he called his ministers to his court. He said, "It's time for me to choose my successor. Instead of choosing one of my own children or one of my assistants, I have decided to do something different. Summon all the young people in the kingdom to my court." तो यहाँ पे क्या है कि एक बार क्या होता है कि एक एम्पायर होता है, ठीक है, एक राजा जो कि बहुत दूर ईस्ट की तरफ रहता है। और जब उनको ये रियलाइज होता है कि वो बहुत बूढ़े हो चले, मीन्स वो बूढ़े हो रहे हैं, तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब मैं अपनी जो मेरा किंगडम है उसके लिए मैं अब कोई दूसरा किंग ढूंढूं, दूसरा एम्पायर ढूंढूं। तो उन्होंने क्या किया कि अपने बच्चों को ना चुनते हुए उस चीज के लिए और ना ही अपने किसी असिस्टेंट को उन्होंने चूज किया, बल्कि उन्होंने ये डिसाइड किया कि मैं कुछ अलग करूंगा। और ये सोच के उन्होंने क्या किया, ही समन ऑल द यंग पीपल इन द किंगडम ऑफ हिज कोर्ट, ठीक है, इन हिज कोर्ट। सो समन करना मीन्स किसी को भी किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए जब हम बुलाते हैं किसी पर्पस से ना, तो उन्होंने सारे जितने भी नौजवान लोग थे उनको बुलवाने के लिए आदेश किया। और उसके बाद क्या हुआ, द न्यूज स्प्रेड एंड देयर वाज अ लार्ज कॉन्ग्रेगेशन ऑफ यूथ्स ऑन द डे ऑफ द अनाउंसमेंट। ठीक है, क्या होता है कि ये जो खबर थी बहुत सब तरफ फैल जाती है, और जिस दिन एक बहुत बड़ा समूह, बहुत लोग आ जाते हैं उस दिन, यूथ, जिस दिन ये अनाउंसमेंट होती है। तो द किंग अड्रेस्ड द यूथ्स, टाइम हैज कम फॉर मी टू स्टेप डाउन एंड चूज द नेक्स्ट रूलर। आई हैव डिसाइडेड टू चूज वन ऑफ यू टू इनहेरिट द थ्रोन। तो क्या बोलते हैं यहाँ पे एम्पायर, वो बोलते हैं कि अब समय आ गया है कि मैं अपने किंगडम के लिए एक दूसरा एम्पायर सेलेक्ट करूं, चूज करूं, और जो यहाँ का नेक्स्ट रूलर हो जो कि इस थ्रोन को आगे बढ़ाए, है ना। द यंग पीपल स्टूड शॉक्ड, सारे लोग बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं। द एम्पायर कंटिन्यूड, आई एम गोइंग टू गिव ईच वन ऑफ यू अ सीट टुडे। तो एम्पायर क्या बोलते हैं, वो कंटिन्यू करते हैं और वो इस बात को सबको बताते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं कि मैं तुम लोगों को आज सीड देने वाला हूं, है ना, जिससे हम प्लांटेशन करते हैं, तो वो सीड देने वाले हैं। आई वॉन्ट यू टू गो होम, प्लांट द सीड एंड वाटर इट, देन 1 year फ्रॉम टुडे कम बैक विथ वॉट यू हैव ग्रोन फ्रॉम दिस वन सीड। आई जज द प्लांट्स that you bring to me, and the chosen one will be the next ruler of the kingdom। तो एम्पायर क्या बोलते हैं कि मैं आज तुम लोगों को सीड दूंगा, और उस एक सीड से ही तुम लोगों को क्या करना है कि घर जाना है, उसको प्लांट करना है और उसको वाटर देना है रोज, उसको सींचना है, और उसके बाद आपको आज से 1 साल के बाद इसको वापस मेरे पास लेके आना है, और मैं उसी प्लांट्स को देख करके जज करूंगा कि अभी हमारे किंगडम का जो नेक्स्ट रूलर होगा वो कौन होगा। ठीक है, इसी एक सीड से मैं डिसीजन लूंगा। देयर वॉज वन बॉय नेम्ड लिंग who was there that day। ठीक है, एक लड़का होता है जिसका नाम लिंग होता है, एंड वो भी वहां पे प्रेजेंट था।
Like the other received a seed and he also received the seed. दूसरों के जैसा उसने भी उस दिन वहां से वो seed receive करी. He went home and excitedly told his mother the whole story. She helped him get a pot and some planting soil. Ling planted the seed and watered it carefully. Every day he would water it and watch to see if it had ग्रो. तो ये जो लिंग नाम का लड़का है वो घर जाता है और बहुत एक्साइटेड होकर के अपनी मम्मी को उत्सुक होकर के सारी चीजें बताता है और फिर उसकी मदर उसको हेल्प करती है. किस तरीके से पॉट ला करके देती है और थोड़ा सा प्लांटिंग सॉइल जो खाद बोलते हैं वो ला के देती है और वो बहुत ही मेहनत से बहुत ही अच्छे से उसको केयर करते हुए उसकी वो सीड को प्लांट करता है और बहुत ध्यान से वो रोज उसमें पानी डालता है, उसको सींच रहा होता है. आफ्टर अबाउट 3 weeks some of the youths begin to talk about their seeds and the plants that were beginning to grow. Ling too went home and checked his pot. कुछ 3 हफ्तों के बाद क्या होता है कि सारे लोग अपने जो सीड्स हैं और उसके प्लांट्स के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि वो बड़े हो रहे हैं, उसमें मतलब अब जो उन्होंने सीड लगाई थी उसमें से छोटी सी प्लांट निकल रही है. मीन्स एवरीवन यूज्ड टू टॉक अबाउट देयर सीड. तो जो लिंग है वो लिंग भी क्या होता है कि बहुत ज्यादा मीन्स लाइक उनके बातों को सुनकर के वो भी घर जाता है और वो भी अपने पॉट को चेक करता है जिसमें उसने सीड लगाई होती है. Else there 3 weeks but nothing has grown, said Ling to himself. वो अपने आप को बोलता है कि क्या हो रहा है, 3 हफ्ते हो गए और अभी तक कुछ भी नहीं, ये ग्रो ही नहीं कर रहा है. In no time many others were talking about their plants, but Ling's pot did not have any plant. उसके बाद मेनी अदर वेयर टॉकिंग अबाउट देयर प्लांट. फिर अपने अपने प्लांट्स के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. लेकिन जो ये लड़का है उसके पॉट में अभी तक कोई प्लांट नहीं आया. आई फील लाइक अ फेलियर मॉन्ट लिंग. ठीक है, वो उसको ऐसा मतलब होता है, वो अपने आप को फेलियर समझ रहा होता है कि मैं फेलियर हूं, है ना. 6 months, now it is 6 months. Still nothing had grown. Everyone else had trees and all plants while Ling had nothing. सबके जो सीड्स उन्होंने लगाए थे वो प्लांट में कन्वर्ट हो गए हैं, ट्री बन गए हैं बड़े बड़े, लेकिन अभी तक इसका तो सीड ग्रो ही नहीं हुआ है ना. Now see what happened कि today now it's been 6 months. अब ये 6 महीने की बात हो गई है, तब तक भी कुछ नहीं हुआ है, ठीक है. Now however, he did not say anything to his friends. He just kept waiting for his seed to grow. A year went by in this manner. और उसने अपने सीड के बारे में ना अपने फ्रेंड्स को कुछ बताया और ना ही किसी से डिस्कस किया इस मैटर में. और अब देखते देखते 1 साल पूरे हो गए हैं, ठीक है. Today all the youths of the kingdom will take their plants to the emperor for inspection. How can I take an empty pot? said Ling to his mother. Now अब वो दिन आ गया है कि जब सारे लोग अपने जो सीड हैं, जो प्लांट अब आ गए हैं उसमें, वो लेकर के किंग के पास जाना है, एम्पायर के पास इंस्पेक्शन के लिए. वो उनको उसका संरक्षण करेंगे, उसमें देखेंगे कि किसने कैसे सीड को ग्रो किया है. बट वो अपनी मदर से लिंग क्या बोलता है कि मैं कैसे इस पॉट को लेकर के बाहर जा सकता हूँ और मैं ये एम्प्टी पॉट लेके जाऊंगा तो मैं वहां क्या कहूंगा. His mother encouraged him, do not stay back for fear. Go and take your pot. In any case, be honest about what has happened. तो उसकी मदर ने उसे encourage किया, है ना, उसको इस बात को समझाया कि डर के वजह से तुम पीछे नहीं रह सकते, तुम्हें पीछे नहीं रहना चाहिए. जाओ अपने पॉट को लो और जिस भी केस में जैसा भी है तुम अपनी ऑनेस्टी के साथ में जाकर के वहां पे सबको, जैसे सब लोग अपने पॉट लेके जाएंगे, तुम भी पूरी ऑनेस्टी से इस पॉट को वहां लेकर के जाओ, ठीक है. Ling felt sick to his stomach, but he knew his mother was right. He mustered up courage and took his empty pot to the
प्लेस, ठीक है। लिंक को मतलब थोड़ा सा ये चीज मतलब अच्छा नहीं लग रहा था, बट उसे ये पता था कि मेरी मदर बिल्कुल सही कह रही है, उसकी माँ ने उसे जो बताया बिल्कुल सही था। तो उसने ही मस्टर्ड अप करेज, उसने हिम्मत जुटाई एंड टुक हिज एम्प्टी पॉट टू द पैलेस, और वो पैलेस में चला जाता है, राजा के महल में, उस पॉट को लेकर के। What a variety of plants had grown in the other young boys' pots. They were indeed beautiful in all shapes and sizes. Ling sheepishly put his empty pot on the floor next to him. Many laughed at him. A few felt sorry for him and just said, "Hey, nice try." तो क्या होता है, जब वो वहां जाता है, वो देखता है कि सब लोगों ने इतना मतलब डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स के प्लांट्स ग्रो करे हैं, और वो लोग लेकर के आए हैं, और सब लोग उसको वहां पे क्या कर रहे हैं कि वो लोग लाके और अपने अपने पॉट्स को वहां रखते हैं, और सब लोग मतलब कि बहुत देख के, उसको देख करके ऐसा भी बहुत लोग सोचते हैं कि कोई बात नहीं, तुमने बहुत अच्छा ट्राई किया, इस तरीके से बोलते हैं। बट लिंग व्हाट ही वाज फीलिंग शाय, है ना, शिपिशली मीन्स उसने बहुत ही शर्मिंदगी के साथ, है ना, उस पॉट को वहां रखा, ठीक है। और बहुत लोग उस पे हंस रहे थे, बहुत लोग उसके लिए बहुत सैड फील कर रहे थे, सॉरी फील कर रहे थे। कुछ लोगों ने उससे कहा, हे तुमने बहुत अच्छी कोशिश करी, है ना। Now the emperor arrived and a silence swept over the room. Everyone stiffened that to attention. ठीक है। अब क्या होता है कि now the emperor came. अब वो emperor वहां पे आते हैं और रूम में बिल्कुल साइलेंट सा माहौल बिल्कुल हो जाता है, बिल्कुल चुप हो जाते हैं लोग वहां पे, ठीक है। और अटेंशन वे में बिल्कुल खड़े हो जाते हैं ना, अटेंशन वे। नाउ ही ग्रीटेड द यंग पीपल. My, what great plants, trees and flowers you have grown. Today one of you will be appointed the next emperor. और emperor वहां पे क्या बोलते हैं कि वाओ, बहुत ही सुंदर खूबसूरत तुम लोगों ने प्लांट, इतने अच्छे अच्छे ट्री, मतलब फ्लावर ट्रीज इतने बढ़िया बढ़िया तुम लोगों ने उगाए हैं, और अब तो बहुत जल्दी मतलब मैं तुम लोगों में से किसी एक को नेक्स्ट एम्पायर अनाउंस करने वाला हूँ। द यंग पीपल शफल नर्वसली इन देयर प्लेस, ठीक है। Leng just tried to hide from view. The emperor stretched his neck as he stood surveying the room. His eyes fell upon Leng with his empty pot at the back of the room. Now what happened कि जो सारे लोग एक साथ वहां पे ऐसे शफल होके खड़े हैं, एंड मतलब बहुत नर्वस हैं सब लोग। बट जो ये लड़का है जिसका नाम लेंग है, वो क्या कर रहा है, वो हाइड, अपने आप को छुपा रहा है ना। द एम्पायर स्ट्रेच्ड हिज नेक एज ही स्टूड सर्वाइविंग द रूम। और वो जो एम्पायर है, व्हाट ही डिड, he stretched his neck as he stood, है ना, surviving, he stood surveying the room. वो सर्वे कर रहे थे ना रूम में, सारे प्लांट्स वगैरह जो थे। his eyes fell upon Link with his empty pot. और तभी उनकी जो आंखें हैं वो उस लड़के पे पड़ती है जो कि अपने एम्प्टी पॉट को लेके वहां खड़ा होता है। he asked, who is that? तो उन्होंने पूछा वो कौन है। लिंक tried to screen himself, है ना। लिंक ने क्या किया, जैसे ही राजा जो एम्पायर है, उन्होंने जैसे ही पूछा तो कि वो कौन है, तो इधर से जो लिंक है वो अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है ना। Get that young man to the front, the emperor told his guards. तो एम्पायर ने अपने गार्ड्स को क्या बोला कि ये जो यंग मैन है, जस्ट गेट हिम इन फ्रंट, है ना, उसको सामने लेकर के आओ। लिंग वॉज टेरिफाइड, है ना, लिंग बहुत ज्यादा डर जाता है। एज द एम्पायर नोज आई एम अ फेलियर, मे बी ही विल हैव मी किल्ड। तो उसके मन में क्या आ रहा होता है कि एम्पायर को तो अब पता चल गया है कि मैं तो फेलियर हूं, और हो सकता है वो मुझे इसके लिए माफ भी ना करे और वो मुझे जान से मार दे। हेजिटेंटली ही वॉक टू द फ्रंट, है ना, बहुत ही संकोच के साथ, है ना, वो आगे बढ़ता है। What's your name, young man? said the emperor. एम्पायर ने क्या पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? My name is Leng. He stuttered, है ना, वो क्या होता है, बहुत ही मतलब he spoke like unsteadily, बहुत मतलब
इंस्टेंटली टाइप से, मीन्स लाइक पकाते हुए उसने कहा, है ना, कि माई नेम इज लिंग। The gathered crowd burst into giggles, है ना, वहां पे जो इतने सारे क्राउड में, इतने भीड़ में जो लोग थे वो सारे हंस रहे थे, है ना, थोड़ा गिगल देवे ना, जैसे मजाक उड़ाते हुए हंसते हैं ना, वैसे। The emperor raised his hand, तब एम्पायर ने अपने हाथ को ऐसे ऊपर की तरफ उठाया कि शांति। Then the emperor raised his hand demanding silence, तो उन्होंने क्या बोला कि शांत हो जाओ। ऐसे राजा महाराजा क्या करते हैं ना, ऐसे हाथ उठाते हैं और सब पूरे भीड़ को चुप कराते हैं ना। He then looked at Ling, और उसके बाद उन्होंने उस लड़के की तरफ देखा। Behold, है ना, एक ऑब्जर्वेशन के साथ, your new emperor, और उन्होंने ऐसे सबके सामने बोला कि ये हमारा नया एम्पायर होगा, नेक्स्ट एम्पायर होगा। His name is Ling, he announced to the crowd, और उन्होंने ये बात पूरी क्राउड के सामने बोली। Ling could not believe it, he could not even grow his seed. How could he be the new emperor? अब लिंग तो इस चीज को बिलीव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि मैं कैसे बन सकता हूँ भाई, मैंने तो सीड जो मैंने लगाई थी वो भी नहीं ग्रो हुआ, है ना। Now, 1 year ago, I gave each one of you a seed. I told you to take the seed, plant it, water it, and bring it back to me today. In fact, I had given you all boiled seeds, which would not grow. तब एम्पायर ने बताया कि आज से 1 साल पहले मैंने जो तुम लोगों को सीड दी थी, मैंने कहा था उसमें उसको वाटर करना, प्लांट करने के बाद, और उसको अच्छे से उसकी देखभाल करना, बट तुम लोगों को ये बात तो पता ही नहीं है कि मैंने तुम लोगों को उबले हुए सीड्स दिए थे, जो कि कभी भी ग्रो नहीं हो सकता, जिससे कभी भी कोई भी पौधा बाहर नहीं आ सकता। Else all of you expected Ling have bought me trees and plants and flowers. When you found that the seed would not grow, you substituted another seed for the one I gave you. तब क्या बोलते हैं एम्पायर की, जब तुम लोगों ने देखा कि इसमें से कोई ट्री, प्लांट या फ्लावर्स नहीं आ रहे, तो तुम लोगों ने उस सीड को क्या किया, उसके जगह पे रिप्लेस कर दिया दूसरे सीड को, दूसरा सीड लगा करके, और उसको हटा दिया जो कि मैंने तुम लोगों को दिया था। Ling was the only one with the courage and honesty to bring me a pot with my seed in it. Therefore, he is the one who truly deserves to inherit my throne. और तुम लोगों में से सिर्फ लिंग ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मेरे दिए हुए सीड को प्लांट किया, और उसने उसको रिप्लेस नहीं किया। विथ करेज एंड ऑनेस्टी उसने अपने काम को किया है, तो इसी वजह से उसको, अपने करेज और ऑनेस्टी की वजह से उसको मैं अपने किंगडम को सौंपता हूं। एंड ही डिजर्व्स, बिकॉज ही वॉज अ ट्रू पर्सन। उसने कोई छल कपट नहीं किया, उसने अपने आप को बिल्कुल इनोसेंट, वहां पे इनोसेंट था वो, इसी वजह से उसने जो भी था उसको सच में वैसा ही प्रेजेंट किया, ना कि उसने उसमें किसी भी तरह की कोई चालाकी करी या कोशिश करी कि मैं अगर इसमें सीड से अगर प्लांट नहीं आ रहा है तो मैं इसमें दूसरा प्लांट सीड डाल दूं जिससे प्लांट हो जाए। जबकि सारे लोगों ने क्या किया था कि उन्होंने दूसरी सीड को रिप्लेस कर दिया था उस सीड से जो कि उन्हें एम्पायर ने दिया था। तो स्टूडेंट्स, इस स्टोरी से हमें ये भी पता चलता है कि हमें हमेशा ऑनेस्टी और ट्रुथ के साथ किसी भी काम को करना चाहिए। एंड हमेशा याद रखने वाली बात है कि आप जिस काम को मेहनत और लगन से करोगे, जहाँ पे करेज एंड ऑनेस्टी दिखाओगे, वहां पे एवरी टाइम यू आर गोइंग टू हैव सक्सेस एंड यू विल नेवर एवर डिफीट देयर, है ना। कभी भी परास्त नहीं हो सकते हम, है ना, अगर हम अपने काम को पूरे ऑनेस्टी से करें और पूरे सच्चाई के साथ करें। So I hope you all have enjoyed this story. The question answers and book work you'll be getting in PDF form on school website. So we'll see you in my next video. Till then, stay safe, take care, bye bye.